नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ रखे, खुशादा रिज़्क़ हलाल दे और औलाद को नेक लायक करे और आप सब के लिए सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रे की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गोभी गोश्त, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मैंने फ्रेश गोभी फूल लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोभी का फूल है और सब्ज़ हरा धनिया है, 1 गट्ठी और हरी मिर्चें 7 से 8 अदद मैंने बारीक चॉप कर ली हैं और कुकिंग ऑयल है, छोटा आधा कप है कुकिंग ऑयल। और उसके अलावा जो है वो है लहसुन है 1 टेबलस्पून और अदरक है 1 टेबलस्पून, दोनों बारीक मैंने पीस लिए हैं। और उसके अलावा गोश्त है मटन हड्डी वाला 300 ग्राम के करीब है मटन। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं और बीफ भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा लाल मिर्च है 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पिसा हुआ है 1 टीस्पून और प्याज है 1 अदद बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है और टमाटर है वो भी 1 अदद है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो गोभी को जो है हम पहले बारीक काट लेंगे, इसकी डंडियां जो हैं वो जो सख्त वाली हैं उनको अलहदा काट लेंगे और गोभी के फूल को अलहदा काट लेंगे और इसी तरह हरा धनिया भी बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद मैं आपको के साथ बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली और घर पर ही अवेलेबल चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डाला है पहले, फिर उसके बाद जो है इसमें जो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें थीं वो डाल दी हैं और उसके बाद प्याज जो है 1 अदद चॉप किया हुआ वो भी इसके अंदर डाल दिया है और आंच जो है वो हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे और टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। तो इनको जो है वो भूनना है हल्की आंच पे। और फिर उसके बाद जो है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें नमक भी डाल दिया और मसाले बाकी डाल देंगे, लाल मिर्च भी और खुश्क धनिया भी इसमें डाल के फिर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, जो मैंने पेस्ट तैयार किया था 1 अदद टमाटर का वो डाल के फिर इसको फिर मज़ीद मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे हल्की आंच पर ताकि मसाला बिल्कुल गल जाए। और उसके बाद जो है वो गोश्त डाल दिया इसके अंदर और गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त को अच्छी तरह भूनते रहें और साथ साथ बोटियां उल्टाते रहें और थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाएंगे इसमें, तकरीबन 5-6
चम्मच के करीब, और फिर इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह गोश्त भूनने के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अब पानी मैंने डाल दिया है 1.5 गिलास, और इसको 8 मिनट के लिए प्रेशर देना है ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसको प्रेशर मैंने लगा दिया है फुल आंच पे। और उस गोभी मैंने काट ली है और उसकी डंडियाँ अलहदा से कर दी हैं, हरा धनिया भी काट लिया है। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त तकरीबन गल भी गया है। अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए, गोश्त भी पक जाए, और ऑयल जब इसका बाहर निकलने लगे फिर इसके अंदर कटी हुई गोभी और 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई लंबाई में वो डाल देनी है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर उसके बाद जो है वो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको दम पे हमने रखना है हल्की आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और इसी में गोभी गल जाएगी, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि पानी जब आप डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त गलाया है मैंने पानी डाल के, तो ये देखिए हमारी गोभी जो है वो इस तरीके से हो रही है। पानी जब डाल देंगे गोभी में तो वो टेस्ट नहीं रहेगा और कलर भी डार्क सा हो जाएगा। तो गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला छिड़क दें और गार्निशिंग कर लें हरे धनिए की और हरी मिर्च की। और आपकी मर्ज़ी है आप गरम मसाला डालें ना डालें। तो एक डिश में मैंने आपको ये देखें निकाल के दिखा दिया है इस तरीके से। ये देखें कितनी खिली खिली और कितनी प्यारी गोभी गोश्त बना है, और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जो गोभी की बाकी चीज़ें थी डंडियाँ वगैरह वो मैंने संभाल के रख ली हैं काट के, उसकी रेसिपी मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।